हेलो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास हम करने जा रहे हैं आर्टिकल द पर। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 3 है, एक आर्टिकल अ, एक आर्टिकल एन, एक आर्टिकल द। 3 में से 2 के बारे में हमने पढ़ा कि हम उनको काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं और वोवल साउंड के अकॉर्डिंग हम उनको लगाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल द के लिए। हमें मेनली 4-5 चीज़ों को ध्यान रखना है आर्टिकल द को लगाने के लिए, जो सिंपल छोटी छोटी सी बातें हैं और आप बहुत आसानी से उन्हें याद रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम वो हेवनली बॉडीज़ के बारे में सोचें जो आकाश में चीज़ें हमें दिखती हैं और अपने आप में यूनिक हैं, अकेली हैं, हम उनके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, द कॉमेट, द यूनिवर्स, इस तरीके से। दूसरी छोटी बात कि हम आर्टिकल द जो अर्थ पर अपने आप में अकेली चीज़ें हैं, जैसे लैंडफॉर्म्स हैं, द हिमालयाज, द गंगा, द यमुना, द माउंट एवरेस्ट, इस तरह से आप लैंडफॉर्म्स के पहले लगा सकते हैं। जैसे द अटलांटिक ओशन, जो बिग वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े सागर, जैसे आप बोलते हैं द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी। तो सीज और ओशंस के नाम के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगली बात, जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, जैसे द रामायण, द भगवत गीता, द बाइबल, द कुरान, इनके आगे हम लगाते हैं। वैसे हम प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर इन होली बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जो ग्रुप के वर्ड से बने हैं, एक ग्रुप से। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम द अमेरिका नहीं बोलते, लेकिन द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे यूनाइटेड किंगडम, द यूके। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे द यूएई। इस तरह से हम जहाँ ग्रुप हम देखते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज़ के नेम में, हम उसके आगे द लगाते हैं। इसके अलावा हम द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज़ में। डिग्रीज़ थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि ये डिग्रीज़ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। यह है एक एडजेक्टिव की फॉर्म। एडजेक्टिव यानी जिसे आप कहते हैं विशेषण या विशेषता बताने वाले जो शब्द आप बोलते हैं। तो जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, तो अगर वो कोई एक जने की एक ही बात है, एक चीज़, तो उसको हम उसकी फर्स्ट डिग्री बोल रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं। जब वही बात हम 2 जनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। और वो जब हम विशेषता किसी की एक्सट्रीम बताते हैं, सुप्रीम, सबसे ज़्यादा वाली कैटेगरी बताते हैं, तो उस समय हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, श्याम लंबा है, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है, मोहन सबसे ज़्यादा लंबा है। तो श्याम लंबा है, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। श्याम राम से ज़्यादा लंबा है, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। मोहन सबसे ज़्यादा लंबा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री की इंग्लिश में बात करेंगे, तो हम द लगाएंगे। द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा करके बात करेंगे। एक और सिचुएशन, जब हम पर्टिकुलर किसी नाउन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तब हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे दिस इज़ द गिफ्ट माई फादर गेव मी ऑन माई फर्स्ट बर्थडे। ये वो गिफ्ट है जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरी पहली बर्थडे पर दिया था, यानी पर्टिकुलरली वो ही वाला गिफ्ट, इसलिए हमने द गिफ्ट लगाया। दिस इज़ द कार आई परचेज्ड लास्ट ईयर। ये वो कार है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। ठीक है। दिस इज़ द बुक आई रीड एवरी डे।
ये वो किताब है जो मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ। तो हम पर्टिकुलर चीज़ की बात जब कर रहे हैं तो हम उसके सामने आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन सी 5-6 सिचुएशंस देखी जिनमें आर्टिकल द लगाना है। सबसे पहली वो चीज़ें जो यूनिवर्स में अकेली हैं, द मून, द अर्थ, द सन, द प्लैनेट, द कॉमेट, इस तरह से वो चीज़ें जो अर्थ पर अपने आप में अकेली हैं वो लैंड फॉर्म्स हैं, द हिमालयास, द गंगा, द यमुना, या ओशंस, वाटर बॉडीज़, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द डेड सी, द रेड सी, इस तरीके से। या फिर वो चीज़ें जो हमने होली बुक्स हैं, हमारी पवित्र, हमारे जो ग्रंथ हैं, महाग्रंथ हैं, उनके पहले हम लगा रहे हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। या फिर हम सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम जो पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसको स्ट्रेस करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आर्टिकल द के लिए अब आप अपनी बुक्स में ढूंढेंगे कि किस जगह पर द का यूज़ हुआ है और अपने आप से पूछेंगे कि क्यों। आप अपनी कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए इंग्लिश का, आपको इंग्लिश की किसी भी तरह की कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, कोई आपकी यहाँ मैगज़ीन है वो ले लीजिए और उसमें ढूंढिए कि द का यूज़ कहाँ आ रहा है, किस वर्ड के पहले आया है और क्यों आया है। आपको बहुत जल्दी द का यूज़ करना आने लगेगा उस चीज़ की प्रैक्टिस करने से। आज के लिए इतना ही। बाय।